बहुत अच्छी थी मैम। क्या किया सबने? स्कूल में सेलिब्रेशन था तो वहाँ पर प्रोग्राम अटेंड किया था। ओके, क्या था प्रोग्राम में? डांस, ड्रामा? डांस, लेजिम एंड स्पीच थे। ओके ओके। फिर 14 को हुआ होगा, है ना? नहीं मैम, 15 को था। 15 को ही था? स्कूल बंद नहीं था 15 को? नहीं मैम। ओके ओके। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांगे थे। एनीवन कैन हेल्प मी विद दिस? क्या इसमें कहीं से गूगल डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट? एनी आइडिया? गुड इवनिंग समा। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, मैं फिर से पूछती हूँ। आप किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांगे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, तो हाउ डू आई शेयर इट विद यू? कैसे शेयर करूं आप लोगों के साथ? मैम शायद चैट बॉक्स में हो सकता है, कॉपी पेस्ट करके। नहीं, कॉपी पेस्ट में वो फॉर्मूले होते हैं ना फिजिक्स में, तो वो कॉपी पेस्ट से तो नहीं हो पाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, अगर मैं पूरा डॉक्यूमेंट शेयर कर पाऊं। नहीं हो पा रहा है। चलिए, मैं किस मैम को भेज दूंगी, या तो संगीता मैम को भेज दूंगी एंड देन शी विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। ऐसे कर लेंगे। आज कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं? क्या है काइनेटिक थ्योरी के बाद? क्या है नेक्स्ट टॉपिक? क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? एनीवन? नो वन? अच्छा, स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी बचपन में। नो, कोई बात नहीं। इज द स्क्रीन विजिबल? सबको स्क्रीन दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। क्या लिखा है मैंने? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब? अगर मैं थर्मोमीटर बोलूं, सबने थर्मोमीटर देखा है यस मैम, देखा है। और यूज भी किया है? हाँ, थोड़ा बहुत। ओके, कहाँ यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं थर्मोमीटर? बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। और बॉडी टेम्परेचर हम कब चेक करते हैं? मतलब नॉर्मल रोज तो हम चेक नहीं करते, कब चेक करते हैं? जब बुखार जब होता है। फीवर रहता है तो। जब फीवर होता है, जब बुखार होता है, जब आप अपने आप को छुओगे तो गर्म लगता है ना? तभी करते हैं ना? तो यस मैम। थर्मो यस मीन्स मैम। हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट. So when heat moves from one place to another place, we called it
थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो किससे डील करता है कि हीट कहां से कहां गया, क्यों गया, कितना गया, इन सब का जो मेजरमेंट होता है उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। आर वी ओके विद दिस? Yes, ma'am. क्या बनाया है मैंने? Cup, ma'am. टीका, कप। अच्छा, अब क्या है? हीट, हीट। तो ये हम मान सकते हैं चाय गरम है मैम। क्या है? नहीं सुनाई दिया, क्या गरम लग रहा है? चाय है मैम। चाय है, गरम चाय है। गरम चाय है कि ठंडी चाय है? गरम है मैम। क्यों, कैसे पता चला कि गरम है? हीट के वेपर से। क्योंकि मैम वो हीट के वेपर्स निकल रहे हैं। क्योंकि वेपर्स या स्टीम निकलते हुए दिख रहा है। तो ये जो कप है जिसमें आपने लिक्विड रखा हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं? मैं 3 वर्ड लिखूंगी, आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कौन सा क्या हो सकता है। एक होगा सिस्टम, एक है सराउंडिंग, एक है बाउंड्री। अब इस डायग्राम में, जो डायग्राम मैंने बनाया है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है कि इसमें सिस्टम कौन सा है, सराउंडिंग कौन सा है और बाउंड्री कौन सी है। थोड़ा सा सोचें और मुझे बताएं सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री इन दिस डायग्राम। ये सभी सिस्टम मतलब क्या? कप मैम। ओके, सिस्टम मतलब चाय का कप, ऑल राइट। इस पूरे को हम, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। उसके बाहर का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग मैम। उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। तो बाउंड्री क्या हुई? मैम कप। वेरी गुड रुतिका। जो कप है वो बाउंड्री है, उसके अंदर जो हमने रखा हुआ है और कप को मिला के जो बनता है वो हमारा सिस्टम बनता है, क्योंकि कप भी गर्म है, कप के अंदर जो रखा हुआ है मटेरियल लिक्विड वो भी गर्म है, और उसके बाहर का जो आसपास का ये एरिया है उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। पूरे इस डायग्राम को हम सिस्टम बोलेंगे, लेकिन ये जो मैंने पेन से बाउंड्री बनाई है ये, इसको हम बाउंड्री बोलेंगे। आर वी ओके विद दीज 3 टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं 3 डायग्राम और बनाऊंगी। अब मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं जिसमें मैंने कोशिश की है कि एक भगोना या एक पतीला जो गैस के ऊपर रखा हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करी है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? दो में हीट दे वाला रही मैम। ओपन है मैम, फर्स्ट वाला ओपन है, सेकंड क्लोज है। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज ओपन, फर्स्ट वन इज ओपन, सेकंड वन इज क्लोज्ड एंड थर्ड वन इज? थर्ड को हम आइसोलेटेड बोल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज आइसोलेटेड। ओपन इसलिए क्योंकि अगर आप इसको हीट करेंगे और इसके अंदर, लेट्स अज्यूम कि इसके अंदर पानी है, इसके अंदर भी पानी है और इसके अंदर भी पानी है। सो फर्स्ट वाले सिस्टम में क्या होगा? व्हेन यू आर हीटिंग द लिक्विड, जब पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे इसके वेपर्स बनेंगे मैम। उसके वेपर्स बनेंगे। तो उसके वेपर्स बन के क्या हो जाएगा? क्या वेपर्स अंदर ही रहेंगे कि बाहर सराउंडिंग्स में चले जाएंगे? सराउंडिंग्स बाहर में। जाएंगे मैम, चले जाएंगे मैम। सराउंडिंग्स में चले जाएंगे। तो ये जो वेपर है, ये वेपर किस चीज का बना हुआ है?
किसका वेपर है ये? पानी का। ओपन वाटर पानी का, वाटर का, पानी का। तो अगर हम इसको कंटिन्यूअसली गर्म करते रहे, क्या होगा आधे घंटे बाद? पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। तो फर्स्ट वाले सिस्टम में क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है? क्या सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रहा है कि कुछ और भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ? एनर्जी और मैटर एक्सचेंज हो रहा है मैम। वेरी गुड। सो नॉट ओनली हीट, नॉट ओनली एनर्जी, इवन मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। धीरे धीरे पानी वो भाप में बन रहा है, स्टीम में बन रहा है, और स्टीम बन के वो एटमोस्फेयर या सराउंडिंग में मिक्स होते जा रहा है। आधे घंटे बाद अगर आप देखोगे पूरा का पूरा पानी सूख के या स्टीम बन के सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाएगा। सो देर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट प्लस देर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैटर ऑल्सो, राइट? यस मैम। वेरी गुड। ओपन में तो ये हुआ, क्लोज में क्या हो रहा है? क्लोज्ड सिस्टम में क्या हो रहा है? हम पानी गर्म हो रहा है लेकिन वो क्लोज होने की वजह से वेपर्स नहीं बन रहे, वो फिर से ठंडा होकर नीचे आ रहा है। ओके। अगर हम कंटिन्यूअसली उसको गैस पे रखें और ढक के रखें तो पानी गर्म हो रहा है? यस मैम। यस मैम। पानी गर्म होके स्टीम में भी कन्वर्ट हो रहा है, यस मैम। और स्टीम कन्वर्ट होके फिर वापस नीचे भी आ रहा है। तो इज देयर अ चेंज या एक्सचेंज ऑफ मैटर, या सिर्फ एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है? ओनली एनर्जी एक्सचेंज हो रही है मैम, मैटर वाला एक्सचेंज नहीं होगा। वेरी गुड। क्योंकि वो क्लोज्ड है, वो स्टीम निकलने की कोशिश भी करेगा तो ऊपर प्लेट से टकराएगा, प्लेट रिलेटिवली ठंडा होगा तो वो कंडेंस होके फिर से नीचे मिक्स होता रहेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। सो इन अ क्लोज सिस्टम एक्सचेंज ऑफ व्हाट इज पॉसिबल? आई रिपीट, सेकेंड वाले सिस्टम में, क्लोज्ड वाले सिस्टम में क्या एक्सचेंज हो रहा है? क्या एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं या कोई एक चीज एक्सचेंज हो रही नहीं है? मैम, एनर्जी चेंज मैम हो रही है। एनर्जी। ओनली एनर्जी चेंज हो रहा है। ओके। फर्स्ट वाले में क्या क्या चेंज हो रहा था, एक बार फिर से सुन लेते हैं। एनर्जी और मैटर एनर्जी दोनों। और मैटर। वेरी गुड। एनर्जी और मैटर। सेकेंड में ओनली एनर्जी, नो मैटर। अब थर्ड जो है आइसोलेटेड, मतलब मैं एक सीधा इसका एग्जांपल ही दे लेती हूँ। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर हम चाय बना के थर्मस में डाल के रखें तो क्या होगा? क्या हीट एक्सचेंज होगा? नहीं मैम, एनर्जी और नो मैम। मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं होगा। वेरी गुड। ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, ना तो वो चाय आप 4 दिन बाद भी खोलोगे तो वो चाय अंदर वैसी की वैसी ही मिलेगी। देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, राइट? यस यस मैम। तो सब ये लिख लेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और इसको पहले लिखने से पहले सब सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री भी लिख लेंगे कि सिस्टम से क्या समझते हैं, सराउंडिंग से क्या समझते हैं, बाउंड्री से क्या समझते हैं। चाहे तो आप मेरे जैसे एक डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, सो दैट जब बाद में आप देखें आपको एक बारी में डायग्राम से ही समझ आ जाए सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। सिस्टम वो होता है जो अपने हीट को एक्सचेंज करता है। सराउंडिंग वो होता है जहां जिसके थ्रू वो एक्सचेंज करता है, जिसको वो दे पाता है। सराउंडिंग विल ऑलवेज बी लार्जर एज कंपेयर टू द सिस्टम। सिस्टम छोटा होगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। बाउंड्री होती है जो डिफाइंड कंटेनर होता है, उसको हम बाउंड्री कहते हैं। तो सब बच्चे लिख लेंगे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। उसके बाद सब लिख लेंगे ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैम आज आपने क्या क्या लिया? बच्चे आज हमने ये डिस्कस किया है कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। थोड़ा सा इस पे डिस्कस किया। सिस्टम है जो हमने चाय का कप रखा है वो हमारा सिस्टम है। चाय का कप गर्म है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो जो चाय है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, वो अपना हीट एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा है। चाय पूरे कप के साथ एक सिस्टम है। कप की जो बाउंड्री है उसको हम बाउंड्री बोलेंगे। फिर हमने डिस्कस किया है व्हाट इज ओपन सिस्टम, व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम एंड व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये डिस्कस किया है। इज दर्शना न्यू इन आवर क्लास? यस मैम, टुडे इज माय फर्स्ट डे। टुडे इज योर फर्स्ट डे। ओके।
मैम लिंक कहाँ मिलेगी, मतलब एक ही लिंक मिले मुझे, पर वहां पर पता नहीं चलता कि फिजिक्स का क्लास है या मैथ का क्लास है। अच्छा बच्चे, आप 12th में ही हो ना, पहले ये बताओ। यस मैम, 12th में। आप लोगों के साथ एक एक्सेल शीट शेयर हो रखी है, उसमें तीनों अलग अलग लिंक होते हैं। ये बाकी बच्चे बताएंगे उनको कैसे लिंक मिल रहा है। जैसे रुतिका इज रेगुलर, समा रोज आती है क्लास में, जयेश रोज आते हैं, स्वजीत रोज आते हैं, उज्ज्वला, ओम, ये बच्चे बताएं जरा आप लोगों को लिंक कहाँ से मिलता है। मैम व्हाट्सएप पर एक ग्रुप व्हाट्सएप मैम ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप पर से। मिलता है एंड मेल हमारे पे, जो email है वहाँ व्हाट्सएप से। मैम पे जीमेल पे भी मिलता है। जीमेल पे भी मिलता है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलता है। तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी बच्चे हैं, क्या दर्शना आप भी उस ग्रुप में हैं बेटा? नहीं मैम, मैं ज्वाइन नहीं हूँ। अच्छा ओके। तो मेरे ख्याल से दूसरे बच्चे जैसे चैतन्य, प्रद्युम्न या जयेश में से कोई एक बच्चा उस ग्रुप में लिख दे, जो भी मैम है, जो भी इंचार्ज है, कि ऐड दर्शना ऑल्सो टू दिस ग्रुप, जिससे कि वो भी ऐड हो जाए। मैम हम मैसेज नहीं कर सकते, एडमिन ओके ओनली एडमिन का है। ओके ओके। देन आई गेट इन टच विद संगीता मैम, आई लेट हर नो कि आपको ऐड कर ले दर्शना बच्चे, ठीक है? यस मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम बेटा। आपका नाम दर्शना ही है ना? यस मैम। हाँ, मैं लिख दूंगी फिर संगीता मैम को, मैं लिख दूंगी कि दर्शना को ऐड कर लें क्लास 12 की क्लासेस में। ओके। ओके, यू आर वेलकम बच्चे। आर वी ओके विद सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री? Yes, ma'am. यस मैम। And are we okay with open, closed and isolated also? Yes, मैम। अब इसके बाद हम चलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूटन्स लॉज याद है? यस नो, कितने लॉज है? न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे? 3. 3 लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ। यस नो? Yes, ma'am. अब यस मैम। थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ लॉज हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं हम उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ थर्ड लॉ ऑफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या थर्मोडायनेमिक्स। हुआ था जब थर्ड लॉ आया था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आया, तो उनको लगा कि ये तो बेसिक्स है, मतलब फर्स्ट लॉ के पहले इसको आना चाहिए था। तो रादर देन कॉलिंग इट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी कॉल इट, वन से पहले अगर कुछ आना होगा तो उसको क्या लिखेंगे? वन से पहले क्या आता है? 0। 0. 0। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो सबसे पहला लॉ है उसको हम बोलेंगे, जैसे फिफ्थ होता है तो 0 के साथ टीएच लगा लेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आर वी ओके विद दिस? जी मतलब मैम. नाम से Yes, ma'am. हम 0 इसलिए बोल रहे हैं कि आया तो ये बाद में था, लेकिन ये इतना बेसिक लॉ है कि इसको फर्स्ट से पहले प्लेस किया गया। अब फर्स्ट से पहले जब प्लेस करना था तो फर्स्ट का नाम इसको नहीं मिल सका, तो इसको नाम मिल गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, एंड दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर ये टेम्परेचर टी पे है और ये भी एक टेम्परेचर टी पे है, सो कैन देयर बी एनी हीट एक्सचेंज? क्या ए बी को हीट दे सकता है या बी ए को हीट दे सकता है? नहीं, नहीं ट्रांसफर कर सकते मैम, क्योंकि वो नहीं सेम ट्रांसफर कर टेम्परेचर। सकते। एब्सोल्युटली। जब सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, अगर मैं इसको T1 ले लूं और इसको T2 ले लूं और मैं बोलूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, फिर क्या होगा? फिर T1 T2 को ही ट्रांसफर करेगा। एब्सोल्युटली। अगर ए को मैं मान लूं कि वो 100 डिग्री पे है और बी को मैं मान लूं 80 डिग्री पे है, तो ए से बी में हीट फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों किस टेम्परेचर पे ना आ जाए? सेम। ये पहला वाला था 100 पे, दूसरा वाला था 80 पे। अब कब तक हीट फ्लो करेगा?
जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते तब जब तक सेम नहीं हो जाता। और वो सेम टेम्परेचर क्या हो सकता है इन दिस केस, अगर मुझे थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़े? इन दोनों के बीच का एक नंबर होगा जो 50 90। 50 मतलब 100 में 100 वाले ने ए ने कितना टेम्परेचर लूज किया? 10। Yes, ma'am. और 80 वाले ने कितना गेन किया? 10। यस। Yes, ma'am. तो Yes, इसमें ma'am. क्या हुआ? A lost some energy and B gained some energy. Heat can only be transferred from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. पर क्या इसका मतलब ये है कि हायर टेम्परेचर देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, और लोअर टेम्परेचर वाला लेता ही रहेगा, लेता ही रहेगा, लेता ही रहेगा? नहीं मैम। नहीं ना? ma'am. तो वो ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सेम टेम्परेचर। आर वी ओके विद दिस? मतलब व्हेन T1 becomes equal to T2, या इक्वल तो नहीं कह सकते यहाँ पे, T1 changes to a temperature which is T and T2 changes to a temperature which is T. जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, we'll call that A and B are in thermal equilibrium. Are we clear with this much? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमने लिया बॉडी बी को और एक और बॉडी ले लिया विच इज सी, और हम कह रहे हैं कि बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका क्या क्वांटिटी सेम होना पड़ेगा? कौन सी चीज है जो सेम होनी पड़ेगी? इफ बी, Temperature. वेरी गुड दर्शना। तो मतलब अगर बी टेम्परेचर टी पे है, सी भी टेम्परेचर टी पे हो जाएगा। Yes, ma'am. Okay, that's only Sama saying yes. How about the others? अगर Yes, ma'am. बी थर्मल इक्विलिब्रियम यस में, मैम हो जाएगा। ओके हो जाएगा। तो इस डायग्राम से ए बी और बी सी को देखते हुए ए और सी के बीच में क्या रिलेशन निकल के आया? मैम फिर से बताइए। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ए और बी, उनके नीचे मैंने टेम्परेचर भी लिखा है। सो फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम ए और बी कौन कौन से टेम्परेचर पे हैं व्हेन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम? टेम्परेचर क्या है एक और बी? 90। T1, T2. जब T1 और T2 मैंने लिखा था तब मैंने लिखा था कि T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि टेम्परेचर T1 बड़ा था इसीलिए ये A ने हीट लूज किया और B ने गेन किया। वो लूज और गेन तब तक करेगा जब A और B सेम, जब तक A और B सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। जब वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तब ये सब गायब हो जाएगा। ये सब गायब होने के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है, दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम का? Same temperature, ma'am. वेरी सेम टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ही है सेम टेम्परेचर। तो ए और बी, आर ए एंड बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम? यस मैम। ओके, दैट्स ओनली दर्शना सेइंग यस। ए और बी थर्मल Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम में है। ओके Yes. ओके यस मैम। ओके, वेरी गुड। नाउ फ्रॉम द डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन, बीसी के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ए किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है? B के साथ. बी के साथ। बी के साथ। और बी किसके साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में? C के साथ. सी। क्या सिर्फ सी के साथ है? A के साथ. एक के साथ भी है ना? ए के साथ भी है कि सिर्फ ए के साथ है? A के साथ भी है. A के साथ है, ma'am. समा एंड दर्शना एंड उज्ज्वला। अब अगर आप डायग्राम सब एक दूसरे के साथ है। सब एक दूसरे के साथ है। वेरी गुड स्वजीत। अब इसमें क्या हो रहा है? बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए, बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी ऑल्सो। सो कैन वी से दैट ए और सी को भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। So this is your zeroth law of thermodynamics, which states that if two systems A and B are in thermal equilibrium with each other and B is in thermal equilibrium with another system C, then A and C also will be in thermal equilibrium. ये आपका zeroth law of thermodynamics कहता है।
कि अगर ए और बी का सेम टेम्परेचर है और बी और सी का भी सेम टेम्परेचर है, तो बाय डिफॉल्ट ए और सी का भी सेम टेम्परेचर होगा। थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट और एंड देन लेट मी नो कि आर वी ओके विद दिस। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और साथ ही में बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी को भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना ही पड़ेगा। अब जैसे अगर रुतिका और साक्षी अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड साक्षी एंड अनुष्का आर गुड फ्रेंड्स, मतलब साक्षी रुतिका के साथ भी फ्रेंड्स है और साक्षी अनुष्का के साथ भी फ्रेंड्स है, तो कहीं ना कहीं रुतिका को भी अनुष्का की फ्रेंड बनना ही पड़ेगा, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम थिंग अप्लाइज टू दिस थर्मोडायनेमिक्स। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी को भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना ही पड़ेगा। दिस इज योर 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैंने जैसे लिखा है आप सब लिख लेंगे इसको, और अगर नहीं कुछ समझ आया तो पूछ लेंगे। और जब लिख लेंगे तो मुझे बता देंगे। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके अच्छा, आसपास कोई लकड़ी की चीज पड़ी है? यस मैम। टेबल, बेड, No, ma'am. यस मैम। तो एक बारी ना सब थोड़ा चाहे चेयर हो चाहे बेड हो, जो भी वुड का बना हुआ होगा उसको एक बारी टच करें। मैं चाहूंगी कि सभी टच करें। अगर थोड़ा बहुत उठ के दरवाजा छूना है या विंडोज छूना है जिस जो लकड़ी की बनी हो, उसको एक बारी छू के फील करके वापस आ जाए। यस मैम, किया फिर। कर लिया सबने? कर लिया? यस मैम। ओके Yes, ma'am. यस मैम। ओके, Yes, वेरी। ma'am. अब दूसरी चीज, स्टील का ग्लास है सबके घर में? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब दोबारा जाएं, अगर आसपास पड़ा है तो बैठ के ही टच कर लें, अगर नहीं है तो उठ के थोड़ा जाएं और स्टील के ग्लास को भी टच करके आए। किया मैम। ओके, या मैम। साक्षी ने कर लिया, उज्ज्वला ने कर लिया, चैतन्य ने कर हो लिया, गया मैम। स्वजीत ने भी कर लिया, समा ने भी कर कर लिया, लिया मैम। जयेश ने भी कर लिया। ठीक है, अब कोई डिफरेंस था कि सेम था? डिफरेंट था मैम। डिफरेंट। Different मैम था। जो वुड वाला था वो रफ था हाँ। और जो स्टील वाला था वो सॉफ्ट था। जो स्टील वाला था वो सॉफ्ट था। सॉफ्ट नहीं था मैम। सरफेस थोड़ा मतलब सा क्लीन सरफेस। क्या वो सॉफ्ट था? नहीं मैम। नहीं मैम, प्लेन सरफेस था। मैम उसका। अब भाई वुड भी सॉलिड है, स्टील भी सॉलिड है, सॉफ्ट तो नहीं हो सकता। स्वजीत, मैम जो ग्लास था वो ज्यादा कोल्ड था डोर से। कोल्ड था। अच्छा ठीक है, हाँ। कोल्ड मैं मान सकती हूँ, पर सॉफ्ट नहीं होगा। कोल्ड तो हो सकता है। और किसी को लगा कि जो टू ग्लास कम कोल्ड था। वुड जो था वो रफ सरफेस था और Okay. स्टील का ग्लास स्मूथ सरफेस था। ओके चलो ठीक है, एक स्मूथ सरफेस था, एक रफ था। ठीक है, अच्छा टॉपिक का नाम क्या है? कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। और सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था क्या बोला था? थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? हीट एंड हीट मूवमेंट। एंड मूवमेंट। हीट एंड मूवमेंट ऑफ हीट। अब जब मैंने आपको ग्लास को टच करने को बोला, स्टील का ग्लास, और जब मैंने आपको वुड को टच करने को बोला, आई वॉन्टेड यू टू चेक द टेम्परेचर। क्या दोनों सेम टेम्परेचर पे लगे या अलग अलग टेम्परेचर पे लगे? अलग अलग मैम। अलग अलग टेम्परेचर में। अलग अलग टेम्परेचर पे लगे। तो अगर आपके रूम में मैं एक थर्मोमीटर लगाऊं, है ना, और उस थर्मोमीटर से मैं ग्लास का टेम्परेचर लूं और वुड का टेम्परेचर लूं, मतलब स्टील ग्लास का टेम्परेचर लूं और वुड ग्लास का टेम्परेचर लूं, क्या वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा मैम। Different होगा मैम। डिफरेंट होगा मैम। ओके, सबको लगता है डिफरेंट होगा? यस मैम। Yes, ma'am. ma'am. ओके, यही सबसे मजेदार बात है। क्यों डिफरेंट होगा? रूम टेम्परेचर क्या सेम नहीं होना चाहिए? गर्मियों में हमें गर्मी लगती है क्योंकि पूरा कमरा गर्म होता है। सर्दियों में हमें सर्दी लगती है क्योंकि पूरा कमरा ठंडा होता है। क्या कमरे में अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टेम्परेचर होता है? टेम्परेचर एक ही होता है मैम, लेकिन हम्म।
तो फिर क्या हुआ ऐसा कि सेम रूम में, मतलब स्टील का ग्लास भी सेम रूम में था और वुडन डोर विंडो जो भी आपने छुआ वो भी सेम रूम में ही था। यस मैम। Yes, ma'am. तो ऐसा क्यों हुआ कि सभी बच्चों को वुड तो गर्म लगा और स्टील जो है, स्टील का ग्लास ठंडा लगा? मैम उनका बॉइलिंग ट्रांसफर मैम। पॉइंट अलग अलग है मैम, इसलिए। बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ओके। और रुतिका, कूलिंग पॉइंट भी अलग अलग है, इसलिए। कूलिंग पॉइंट भी अलग है इसलिए, ओके। रुतिका, आप भी कुछ कह रहे थे बेटा? यस मैम, ट्रांसफर। ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर हुआ? रुतिका का आंसर ठीक है। वैसे रुतिका, क्या ट्रांसफर हुआ? मैम वुड हीट कंडक्ट नहीं कर सकता और मेटल्स कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। मतलब अगर मैं क्लास में होती तो मैं सब बच्चों को बोलती गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी गुड आंसर रुतिका। वुड और स्टील का ग्लास, अगर मैं थर्मोमीटर से मेजर करूं टेम्परेचर दोनों का ठीक हो, सेम होगा। पर जब आपने वुड को छुआ, आपकी बॉडी का जो हीट है वो वुड तक नहीं गया, क्योंकि वुड इज एन इंसुलेटर। वही जब आपने ग्लास को पकड़ा, क्योंकि ग्लास कंडक्टिंग है, तो आपके बॉडी से हीट निकल के ग्लास पे चली गई, तो आपका बॉडी टेम्परेचर कम हुआ, इसलिए आपको ठंडापन लगा। अदरवाइज अगर दोनों चीजों का आप टेम्परेचर मेजर करो, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। यू एज अ सिस्टम, आप एज अ सिस्टम, आपने एनर्जी, आपके बॉडी से हीट वुड तक ट्रांसफर नहीं हो पाई। इन द सेकेंड केस, आप एज अ सिस्टम यू आर एबल टू ट्रांसफर द हीट टू द मेटल ग्लास, तो आपका टेम्परेचर कम हुआ, इसलिए आपको थोड़ा ठंडा लगा। एम आई मेकिंग सम सेंस हियर? कि हीट कब फ्लो करता है? हीट फ्लो करने के लिए एक को हाई टेम्परेचर पे होने की जरूरत है, एक को लो टेम्परेचर पे होने की जरूरत है। ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, जो हीट ले सकता है, अगर वो कंडक्टर होगा, उसका हीट लेने की कैपेसिटी फ्रॉम अ वुड विल बी डिफरेंट। जो आप घर में बर्तन यूज करते हैं वो आप कंडक्टिंग मटेरियल्स यूज करते हैं, सो दैट वो गैस से हीट फटाफट ले सके। आप वुडन कंटेनर्स में खाना नहीं बनाते हैं, राइट? यस मैम। यस मैम, राइट। Ritika, very good answer. So are we clear with zeroth law, everybody? कि temperature plays a big role. यस मैम। Yes, ma'am. किसी भी चीज का हीट कंटेंट मेजर करने के लिए हम क्या मेजर करेंगे? I repeat, yes. To measure the heat energy of any body, we measure the temperature of it. हम टेम्परेचर से क्या पता कर सकते हैं? हमने लास्ट चैप्टर में टेम्परेचर को बहुत चीजों से रिलेट करने की कोशिश करी थी। 1/2 kBT, 3/2 kBT, क्या था ये? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज, जैसे अगर मैं एक ग्लास ऑफ पानी का बोलूं, तो पानी वैसे तो हमें दिखेगा कि वो मूव नहीं कर रहा है, राइट? अगर एक ग्लास में पानी रखा हुआ है तो क्या बोलोगे, पानी मूव कर रहा है कि कांस्टेंट स्टेशनरी है? कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे देखने की कोशिश करूं, क्या वो स्टेशनरी है, क्या मूव कर रहे हैं? मूव कर रहे रहे मैम। मूव कर रहे हैं। वेरी गुड। सो आफ्टर द zeroth law comes, आफ्टर द zeroth law, Yes, नेक्स्ट लॉ ma'am. कौन सा आएगा? 1. उसको हम बोलेंगे हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने zeroth लॉ कर लिया। zeroth लॉ से हमें क्या मिला? एक क्वांटिटी मिली जो हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर हीट कंटेंट किसी भी बॉडी का मेजर करता है। साथ में हमने ये भी बोला कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी को भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। दिस वाज ऑल अबाउट zeroth लॉ। नेक्स्ट लॉ इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ओहो, बीच में लिख दिया मैंने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ये डायग्राम थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी में भी किया है। क्या लग रहा है, ये क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स। क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है?
क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम है क्लोज है मैम। मैम। क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम में क्या ये पार्टिकल स्टेशनरी है या कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं मैम। मूव कर मूव रहे कर हैं। रहे हैं। अगर ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे क्या मिलेगा हमें? कोलिजन। कोलिजन। वेरी गुड। कोलिजन की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर? अगर बार बार जाके पार्टिकल्स वॉल्स पे कोलाइड कर रहे हैं तो वॉल्स पे क्या फील होगा? प्रेशर। प्रेशर मैम। वेरी गुड। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से इस पे हिट किया और थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया कि यहां से वो मूव होके यहां तक आ गया, पॉसिबिलिटी है? यस मैम। यस मैम। तो क्या बढ़ गया इस वाले से? यहाँ पे क्या बढ़ गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम किसकी वजह से बढ़ा? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस, राइट? यस मैम। है ना? अगर मैं अब टेम्परेचर की बात करूं, पहले वो छोटी जगह में था, फिर क्योंकि वो बार बार धक्का मार रहा था पिस्टन को, पिस्टन बाहर चला गया, एरिया बड़ा हो गया। व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट द टेम्परेचर? अगर आप सबको मैं एक कमरे में फिट कर दूं, उसकी जगह मैं आप सबको 2 कमरे में फिट करूं, क्या डिफरेंस आएगा? एक्सपांशन। एक्सपेंशन। इधर एक्सपेंशन हो रहा है। फर्स्ट डायग्राम से अगर मैं सेकंड डायग्राम की तरफ जाऊं तो देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द गैस टेकिंग प्लेस। बट व्हाट आई वांट टू नो इज, अगर आपके स्कूल के सारे बच्चों को मैंने एक कमरे में भर दिया तो क्या चेंज हो जाएगा? मैम ज्यादा मूव। मैं फिर से पूछती हूँ, अगर पूरे स्कूल के बच्चों को एक ही कमरे में बिठा के पढ़ाया जाए तो कैसा लगेगा? भरा भरा लगेगा ना। सिर्फ भरा भरा लगेगा कि कुछ और भी होगा? भरा भरा तो डेफिनेटली होगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा मैम। टेम्परेचर मैम। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब अगर बहुत सारी चीजें एक ही रूम में होती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? इस वाले में क्या लगता है क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। टेम्परेचर होगा मैम। थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। पीडीवी का क्या मतलब होता है? प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स के टर्म्स में। ये हमने उससे भी पहले किया था। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कोई रिवाइज नहीं कर रहा है। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स क्या था फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स F upon A मैम। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, राइट? यस मैम। तो अगर पी डी वी को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और डीवी को मैं लिख सकती हूँ एरिया इंटू डीएक्स। वॉल्यूम है, डीवी वॉल्यूम है, तो एरिया इंटू डीएक्स विल गिव मी द वॉल्यूम। यस नो? अच्छा, सिंपल फॉर्म में बोलते हैं। अगर एरिया अगर मुझे लिखना हो, एरिया कैसे लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखते हैं। यस मैम। यस मैम। वॉल्यूम अगर लिखना हो तो मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिख दूंगी। यस मैम। अच्छा, इसको मैं एरिया लिख सकती थी इंटू हाइट लिख सकती थी, यस मैम। है ना? अब जब मैं डी वी बोल रही हूँ स्मॉल वॉल्यूम, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना एरिया इंटू स्मॉल हाइट डीएक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस मैम। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। डी वी को मैंने लिखा है एडीएक्स, लिख सकते हैं? यस मैम। तो ये जो पूरी क्वांटिटी हो गई, ये क्या हो गई? ए और ए कट गया, एफ डॉट डीएक्स। एफ डॉट डीएक्स क्या होता है? एफ इंटू डीएक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है? एफ इंटू एस क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? प्रेशर। प्रेशर, ओके। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है आपको ऐसे ज्यादा याद हो। एफ डॉट एस क्या होता है? या एफ डॉट डीएक्स क्या होता है? दिस इज इक्वल टू द वर्क डन।
Yes, no? Force into displacement is the amount of work done. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ये सब हमने क्यों किया? अगर आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है जो कि कंटेनर में फिट है, भरा हुआ है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, और इसको आप थोड़ा सा हीट दें, इसको आप Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दें, तो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलते ही इट विल ट्राई टू एक्सपैंड. Yes, ma'am. So as it tries to expand, there will be a change in volume taking place. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज हाफ kBT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये किया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये क्या बढ़ रहा है? द इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है अगर आप किसी भी सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट दें, दैट विल बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी प्लस डूइंग सम यूजफुल वर्क. ये जो इंटरनल एनर्जी है, दिस इंटरनल एनर्जी will be equal to number of degrees of freedom को n लिखा था, f लिखा था. n. ओके, ये q क्या है? q is the heat supplied. ओके, u क्या है इस वाले एक्सप्रेशन में? Internal energy. इंटरनल एनर्जी. और w क्या है इसमें? work done. Work done. This is your first law of thermodynamics. First law of thermodynamics states that any amount of heat given to a system will be used in increasing the internal energy of the system and in doing some useful work. I repeat, first law of thermodynamics states that whatever amount of energy is given to a system, it will be used to increase the internal energy of the system and to do some useful work. Q is the heat, U is the internal energy, plus W is the work done. ये जो हमने internal energy का formula किया है, ये हमने last chapter में किया है, which is equal to N times half kBT, where kB is the Boltzmann constant, T is the temperature, half is energy associated with each degree of freedom, and N is the number of degrees of freedom. N मैंने number of moles के लिए लिखा था, let's write it for F, where F is the degrees of freedom, which is different for monoatomic gases, diatomic gases, and triatomic gases, and polyatomic gases. तो हमने zeroth law कर लिया है, हमने first law कर लिया है. अब सब लिख लेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, तो पहले सब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, फिर सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे. सब लिख लें इसको, और लिखते हुए लगता है कि कुछ डिस्कस करना है, कुछ डाउट है, वो हम पूछ लेंगे. क्या लिख रहे हैं हम सब? First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics states that whatever amount of heat is given to a system, system के terms में होगा. अब से thermodynamics में हम हमेशा system, surrounding या boundary के terms में बात करेंगे. So whatever amount of heat is supplied to a system, a part of it will be used in increasing the internal energy, and the remaining part will be used to do some useful work. दीपाली एंड संतोष, आप लोग भी फिजिक्स क्लास के लिए आए हैं बच्चे? दीपाली एंड संतोष, क्या आप लोग फिजिक्स की क्लास के लिए आए हो? दीपाली एंड संतोष, कैन यू हियर मी, बोथ ऑफ यू? यस मैम. ओके बेटा, आप 12th में हो दीपाली? अच्छा, फिर से पूछती हूँ दीपाली, क्या आप क्लास 12th में हैं बेटा? यस मैम. अच्छा, और फिजिक्स भी है आपके पास? यस. ओके, और ये फर्स्ट क्लास है आपकी? नहीं मैम. आपने मेरी क्लास करी है पहले भी?
हाँ की अटेंड। ओके, हाउ अबाउट यू संतोष? ओके, अदर्स लेट मी नो जब आपने लिख लिया हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिख लिया मैम। हो गया Submit. मैम। यस मैम। ये भी लिख लिया इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। यस मैम। अब 2 टर्म्स और करेंगे। क्या लिखा है? आइसोथर्मल। 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 हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक किया था आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम जहां पे क्या एक्सचेंज नहीं होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल में हीट एक्सचेंज भी नहीं होता है और मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होता है। सो आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस जिसमें ये जो थर्मल पार्ट है वो आइसोलेटेड रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं आता है इसमें। डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0। will be 0. Very good. Any examples of isothermal processes? ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें चेंज तो आ रहा है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है? ऐसा कोई एग्जाम्पल जहां आपको फिजिकल चेंज तो दिख रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिख रहा है? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर। जब वाटर 100 डिग्री पे चला जाता है, 100 डिग्रीज इज द बॉइलिंग पॉइंट, जब वो 100 डिग्रीज पे चला जाता है एंड देन यू कंटिन्यूअसली हीट इट, क्या होता है? क्या उसका टेम्परेचर चेंज होता है? अगर आप एक थर्मोमीटर डाल दें उसके अंदर पानी को उबालते हुए, जब तक वो 100 तक नहीं पहुंचेगा आपको बढ़ते हुए दिखेगा थर्मोमीटर पे। जैसे ही उसने 100 टच कर लिया, क्या उसके बाद कैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बी मोर देन 100 डिग्रीज? नो मैम, 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। 100 के ऊपर नहीं जाएगा। फिर क्या होता रहेगा? जो पानी था वो पानी स्टीम में तो कन्वर्ट होगा लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। सो दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड आइसोथर्मल। अब मेल्टिंग में क्या होता है? अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम सॉलिड में होता है, जब आप उसको धीरे धीरे यू आर हैविंग इट, व्हेन यू आर ईटिंग इट, क्या वो सॉलिड ही रहता है कि उसका फॉर्म चेंज हो जाता है? उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर एक आपने आइस क्यूब टेबल के ऊपर रख दिया है तो क्या होगा? वो सॉलिड से पूरा लिक्विड हो जाएगा। लेकिन जब तक वो पूरा लिक्विड नहीं होता है, उसका टेम्परेचर अगर आप थर्मोमीटर से मेजर करोगे तो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। और क्या होता है वो सेम टेम्परेचर? आइसोथर्मल प्रोसेस। So boiling of water takes place at 100 degrees and melting of water takes place at boiling point of water is 100 degree Celsius, melting point of water is 0 degree Celsius. Boiling का मतलब पानी से वो स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस सॉलिड से वो लिक्विड हो जाएगा लेकिन उसका जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री ही रहेगा। Such processes are called isothermal. They are isolated thermally. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा, ये फास्ट प्रोसेसेस होते हैं कि स्लो प्रोसेसेस होते हैं? मतलब आप बॉईल कर रहे हो और फिर मेल्टिंग देख रहे हो, इज इट अ वेरी फास्ट प्रोसेस और इज इट अ स्लो प्रोसेस? स्लो स्लो होती है मैम। Slow. So isothermal processes will always be slow processes. Always. वो धीरे धीरे हीट लेगा, हीट लेके वो मैटर को कन्वर्ट कर लेगा फ्रॉम लिक्विड टू स्टीम और फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो इट विल बी अ स्लो प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर वेरी स्लो प्रोसेसेस। अच्छा, बलून फटते देखा है किसी ने? हाँ। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ऐसे ही साइकिल की टायर फटते हुए देखिए?
यस मैम। ओके, कार की टायर या बस की टायर कभी ऐसे धड़ाम से कुछ फटा हो, सुना हो? सुना यस है। सुना सुना है। है। यस मैम। ये वाले जो प्रोसेस है, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए, बलून का फटना, साइकिल की टायर का फटना, या कार की टायर का फटना, या बस की टायर का फटना, ये स्लो Fast प्रोसेस है कि फास्ट? फास्ट Fast प्रोसेस, फास्ट है मैम। फास्ट है। तो इसमें क्या होता है? रैपिड एक्शन होता है मैम। रैपिड एक्शन। ये वाले जो प्रोसेसेस होते हैं ना, वो इतनी जल्दी होते हैं कि उसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है, उनको हम बोलते हैं Adiabatic. adiabatic process. Bursting of a balloon, bursting of a tire, these are instantaneous, rapid, fast processes, जिसमें इतना स्कोप ही नहीं होता है कि कुछ एक्सचेंज ऑफ हीट हो पाए। इनको हम बोलते हैं adiabatic processes। मेरे ख्याल से आज यहीं तक करेंगे। Then Okay, ma'am. we'll pick up from this in the next class. आज हमने जितने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें से किसी में कोई प्रॉब्लम या जो नहीं समझ आया हो? आज फर्स्ट नहीं, क्लास की थर्मोडायनेमिक्स की all the terms that we have defined, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गया, स्लो हो गया, फास्ट हो गया, और क्या क्या था? ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इनमें से किसी भी टर्म में कोई भी डिफिकल्टी? नहीं मैम। नहीं? नो मैम। ओके, देन we'll end the class here today। आप अपना 10 minutes break लें before you go in for the next class। Okay, ma'am. Bye. Thank you everybody, bye bye। Bye, good Good night. night everybody। गुड नाइट मैम। Good night बच्चे, bye bye, take care everybody।